हाँ जी। बाबा जो बेसिक में चलते हैं ना ज्ञान में, वो लोग अभी तो एडवांस पार्टी का बिल्कुल ग्लानी ही करते हैं। उनको कैसे समझ में आ जाएगा, वो कैसे कन्विंस हो जाएंगे? वो सतयुग त्रेता में जब देवताएं थे तब तो ग्लानि नहीं करते थे। फिर जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए हैं तब क्या किया? ग्लानि करना शुरू किया। तो दूसरों के प्रभाव में आ गए तो उन्होंने ग्लानि करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कौन सा धर्म आया जिसके प्रभाव में आ गए और ग्लानि करना शुरू किया? इस्लाम धर्म। इसलिए मुरली में बोला है कि ये इस्लामी पहले मरेंगे। क्या? वो मरेंगे माना? मरेंगे माना क्या होगा? अपने देह अभिमान से, अपने धर्म के अभिमान से पहले मरेंगे। ये हमारा झूठा धर्म है और ये अल्लाह अव्वल दीन का स्थापन किया हुआ अव्वल नंबर का दीन माने धर्म है। तो जब उनके प्रभाव से निकलेंगे तो ग्लानि करेंगे या महिमा करेंगे? हैं? ग्लानि करेंगे। उनके प्रभाव से जब निकल जाएंगे, क्योंकि वो इस्लामी तो मर गए, वो तो देहभान से मरे। तो जब वो देहभान से मरे तो उनके प्रभाव से निकल जाएंगे ना। उनके प्रभाव से निकलेंगे तो क्या होगा? हैं? अरे तो महिमा करेंगे। अच्छा, पहले दुनियावी इस्लामियों के प्रभाव से निकलेंगे या पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लामी हैं उनके प्रभाव से निकलेंगे? हैं? हाँ, जो ब्राह्मणों की दुनिया के जो इस्लामी मुसलमान वगैरह हैं उनके प्रभाव से निकलेंगे। उन्होंने ही प्रभाव में लिया है। क्या? प्रभाव कैसे जाएगा? जो इस्लामी है ब्राह्मणों में, अभी जो इस्लामी हैं वो कैसे कन्विंस होंगे? बाबा के बता तो दिया, वो पहले मरेंगे। पहले क्यों मरेंगे? उनका हेड कौन है? जो ब्राह्मणों की दुनिया में इस्लामी है उनका हेड कौन है? अरे इस्लाम धर्म का बीज तो है, वो बीज तो एडवांस में है। ये तो बात कर रही है बेसिक की। तो बेसिक में जो इस्लामी मुसलमान वगैरह हैं उनका मुखिया कौन है? उनका मुखिया ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा चंद्रवंश का मुखिया नहीं है। ब्रह्मा बाबा इस्लाम धर्म का मुखिया हो गया। उनका भी उनकी भी मुखिया, उनकी। और फिर सबका मुखिया कौन है? सबका मुखिया कौन है? हैं? बताओ। तो सबका मुखिया प्रकाश मणि। एक से एक बढ़ के ब्रह्मा कुमारियां यहाँ बैठी हुई हैं। असल इस्लाम धर्म का मुखिया पोला, इस्लाम धर्म का मुखिया जिसने लाम लगा दी। ऐसे ब्रह्मा कुमारों की लाम लगी पड़ी है जैसे बकरियों का, भेड़ों का झुंड। एक बकरी गड्ढे में जाएगी तो सारी भेड़ बकरियों को गड्ढे में ले जाएगी। वो कौन है जिसने ऐसी लाम लगा दी? हैं? हाँ,
वो कुमार का दादी जब समझ जाएगी, मर जाएगी, माने देहभान से मर जाए। अभी देहभान में अड़ी हुई है ना, अभी देह उसका है ही नहीं है। सूक्ष्म देह नहीं है, वो तो तुम्हारे में भी प्रवेश कर सकती है, करती होगी। है? कहती हाँ करती तो है। वो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को छोड़ती है? हैं? किसी को नहीं छोड़ती। तो वो मरेगी तो उसके पीछे पीछे फिर मरने वालों की लाम लग जाएगी, और तभी वो लोग मानने लग पड़ेंगे, महिमा करेंगे। इसलिए जो संदेशियां वतन में जाती हैं, उन संदेशों में ये बात क्लियर कर दी गई है कि कुमार का दादी का सूक्ष्म शरीर धारण करने वालों का ग्रुप अलग है, और ब्रह्मा बाबा का, ब्रह्मा मम्मा बाबा का अलग है। और बाबा, तो बाबा ने कहा है मेरे मुंह से 2 शब्द सुनेंगे वो शर्त में आ जाएंगे। हाँ, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भक्ति नहीं किए हैं लेकिन बाबा का क्लास कर रहे हैं रेगुलर, ये भी आ जाएगा क्या होगा? भट्टी नहीं किए हैं, वो तो बच्चे ही नहीं बने। मैंने जो सब में आने वाले हैं उसको भक्ति करना और बाबा के उन्होंने बच्चे बने ही नहीं, पहले बच्चे तो बने कि भूत प्रेत बन जाए, तो उनका भी बताया। पहले बच्चे तो बच्चा कब बनता है? पहले गर्भ में आता है तब बच्चा बनता है, 9 महीने भट्टी में पकता है तब बच्चा बनता है। कि पहले से ही बच्चे, आप कैसे बच्चे बन गए? 9 महीने भट्टे में गए ना, तो ऐसे ही है, पहले बच्चा बनना पड़ेगा, फिर तो सब सुनना पड़ेगा। हाँ। और बाबा शंकर तो माया से परे है। शंकर माया से परे है? नहीं, माया से तो अलग है ना शंकर तो। शंकर माया से परे है। शंकर नाम क्यों पड़ा, पहले ये बताओ। शंकर नाम क्यों पड़ा? वो शांता हैं? शांता शंकर करोति इति शांता, वे बात बताइए क्या है? शंकर करोति इति शांता। शंकर करोति शांता, शांता शांति करना। पूछा हूँ बाबा। रुको रुको, सुख करना, शांति करना, ये शिव बाबा का काम है या शंकर का काम है? मूल रूप में करने वाला कौन है? वो तो मूर्तियां हैं। शिव बाबा है। वो मूर्तियां हैं। मूर्ति जड़ होती है या चैतन्य होती है? जड़ होती है। जड़। तो शिव बाबा तो 3 मूर्तियों के साथ आता है, वो मूर्ति नहीं तो शंकर भी नहीं। और शंकर शब्द कहा ही तब जाता है जब 3 का संकरण हो, मिश्रण हो, ब्रह्मा, शिव और राम वाली आत्मा। तो आप वो प्रश्न जो पूछा सो फिर पूछो। बहुत गड़बड़ हुई हो। हिमालय की पुत्री जो हिमालय की पुत्री जो सती देवी है ना, उसको कान में बिठाकर सारा पृथ्वी घुमाया। ज्ञान में जो कैसे टेली कर सकता हूँ, इस बात को कैसे समझ सकता हूँ? वो अभी की बात है या लास्ट की बात है? है? यज्ञ विध्वंस हुआ फिर कैसे कह दिया? अभी तो यज्ञ चल रहा है ना, प्रजापति के द्वारा जो यज्ञ शुरू हुआ वो अभी चल रहा है या खत्म हो गया? चल रहा है। तो फिर अभी पहले से तुमने कैसे ये प्रश्न कर दिया? शास्त्रों में तो वैसे लिखा है। शास्त्रों में पहले की बात लिखी है या अभी इस कल्प की बात लिखी है? पहले कल्प की बात लिखी है जो बीत चुका, या अभी जो वर्तमान में कल्प चल रहा है उसकी बात लिखी है? बीत चुके की बात लिखी है। अभी जो चल रहा है उसमें तो बहुत ड्रामाबाजी अभी पड़ी हुई है देखने को, अभी की तो बात ही नहीं हो सकती। हाँ,
नहीं, हमने कहा एक बार आप रिपीट तो करो अपना प्रश्न। है आपने प्रश्न क्या किया? घबराते काहे के लिए? शंकर तो शांत करो कि शंकर वो तो माया से परे है, शिव बाबा के डायरेक्शन से। अच्छा, शंकर माया से परे है पहले से ही? नहीं, परे से नहीं है, तो फिर बाद में होता है ना। बाद में होता है। हाँ, जब बाप समान बने तब तो तभी तो होगा। अभी तो वो स्टेज। पुत्री वो सती देवी है जो कान में रखा कर सारा पृथ्वी घुमाया, वो माया नहीं है तो कैसे घुमाया? इसके पहली वो अभी की बात नहीं है, वो पास्ट की बात है। पास्ट में जो हुआ है वो कथाएं लिखी हुई हैं शास्त्रों में। और हाँ, जो अव्यक्त बाड़ी में आई है कि 26/6/69 का बाड़ी है, अव्यक्त बाड़ी 69 का। तो उसमें बोला है कि साकार रूप का पार तो पूरा ही हुआ, साकार रूप का पार तो पूरा ही हुआ। इसलिए दूर से ही साकाश देते हैं। दूर से साकाश देने का मतलब बेहद में क्या है? माना उस समय वो बाड़ी चले, माने बुद्धियोग की बात है। बुद्धियोग से साकाश देने में कोई नजदीक जाने की जरूरत थोड़े ही है, वो तो वाइब्रेशन से दिया जाता है। बुद्धियोग का साकाश एक शरीर के साथ आकर के साकाश दिया और एक दूर से साकाश दिया। यहाँ बैठे बैठे बुद्धियोग से किसी को साकाश दिया तो वो है वाइब्रेशन की बात। और तन नजदीक आ गया वो वाइब्रेशन की बात थोड़ी ही है। हाँ बाबा ने वार्तालाप में बताए कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहित दास, जो हरिश्चंद्र राजा का बेटा रोहित दास अभी काम विकारी सांप ने डसा हुआ है और अभी बेहोश पड़ा है। अभी बेहोश पड़ा है। दिवस पड़ा है, बेहोश पड़ा है, बेहोश पड़ा है। हाँ। बाबा ने कहा था कि वो बौद्ध धर्म का पूर्वज है। अभी यही बात बेहद में क्या चल रहा है? बौद्ध धर्म का बीज कौन है? पूर्वज है। अरे यज्ञ के आदि में कोई 4 कुमार थे कि नहीं थे? उनमें कोई बौद्ध धर्म का बीज है या नहीं है? तो विकारों ने उसको डस लिया, शादी आदि कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पड़ा हुआ है। और बाबा भक्ति मार्ग में हनुमान जी का लड़का कैसे हुआ और रावण का एक बात पूछो, कुदक मत लगाओ। हनुमान जी की बात चली है। हाँ, तो हनुमान जी समंदर को पार कर रहे थे, उड़ान भर रहे थे, उनका पसीना नीचे गिरा। उस पसीने से क्या हुआ? मछली ने उसको पी लिया, उससे मकरध्वज पैदा हुआ। क्या ये नहीं हो सकता? बस। और बाबा वार्तालाप में आया है कि गंगा जो है वो अभी क्रिश्चियन धर्म की कस्टडी में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बाबा? इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 कुमार हैं, उन 4 कुमारों में से कोई क्रिश्चियन धर्म का बीज है या नहीं है? हैं? वह उसी के चक्कर में आ गई, अभी तक भी तो चक्कर काट रही है। हाँ, फिर गंगा की जो अभी दुनिया में जो भी धर्म गुरु हैं, धर्म के हेड हैं, बड़े बड़े मुखिया, उनमें सबसे बड़ा धर्म का गुरु कौन माना जाता है दुनिया के हिसाब से? पोप। हाँ, तो जो लंदन का बड़ा गिरजाघर है उसका जो पोप है
वो सबसे बड़ा हो गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे बड़ा वो हो गया जो बीज है। और बाबा, हाँ, शिव बाबा एक है जो, और ये शिव बाबा का जो सुप्रीम सोल एक है, भगवान एक ही है। तो ये राम वाली सोल और ये कृष्ण वाली सोल और ब्रह्मा वाली सोल, इनको अलग अलग, कृष्ण वाली और ब्रह्मा वाली अलग अलग है। मतलब ये किस तरीका से अलग अलग माना समझा जाता है, या वो एक ही सोल से चला हुआ माना जाता है? राम कृष्ण सतयुग त्रेता में हुए हैं या कलयुग में हुए हैं? हैं? अरे उसको बोलने दो ना। हैं? राम वाली द्वापर में, राम वाला द्वापर में हुआ। ये तो बड़ा विद्वान पंडित आचार्य आ गया, इसको समझाना तो बहुत मुश्किल। राम त्रेता में हुआ, क्या द्वापर में हुआ, और कृष्ण द्वापर में, कृष्ण भी द्वापर में और राम भी द्वापर में। राम त्रेता में, कृष्ण द्वापर में, राम त्रेता में। अच्छा चलो पाला बदल दो, पैतरा बदल दो। हाँ, कुश्ती लड़ते हैं तो पैतरा बदल देते हैं ना। अच्छा, तो राम त्रेता में और कृष्ण द्वापर में। ये शास्त्रों के अनुसार है या बाबा के ज्ञान के अनुसार? बाबा को शास्त्र के अनुसार, जैसे जो धर्म का सीढ़ी में दिखाया है, तो और ये राम का जो अलग सोल और ब्रह्मा का अलग सोल, तीन तरीका से दिखाया गया है ना। कौन तीन तरीके से? त्रिमूर्ति को ऊपर से सोल में ये प्रवेश किया दिखाया है। तो मेरा मतलब क्या है कि एक ही बाप का सोल से चलते हैं या अलग अलग सोल है? अरे शिव बाप की सोल अलग, वो तो कितना टाइम हो गया ज्ञान में आए हैं? 2 साल से एडवांस में, बेसिक में भी, ब्रह्मा कुमारियों में भी चले नहीं चले? ओहो, कोर्स लिया? कहाँ से लिया था? काकर बिट्टा से। कोर्स किसने दिया है? बहन से। उनका नाम नहीं याद है? बहन ने कोर्स दिया। अच्छा, और बहन ने कोर्स तो दिया, उससे पहले धर्म के बारे में कोई जानकारी खास नहीं थी? धर्मों के बारे में थोड़ा बहुत वही बाहर का, बाहर में थोड़ा पढ़ा। कोई मंदिर में जाते थे? कौन से मंदिर में? माँ का था, गुरुदेव का था। माँ के मंदिर में जाते थे। अच्छा, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। अच्छा चलो, खैर नहीं मालूम है तो बताते हैं कि शिव है सदा काल का परम धाम का वासी आत्मा। क्या वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में इस सृष्टि पर नहीं आता? कहाँ रहता है? परम धाम में। कब आता है वो शिव जो परम धाम वासी है, चारों युगों में परम धाम में रहता है, वो इस सृष्टि पर कब आता है? कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत और सतयुग का आदि का जो 100 साल का पीरियड है, उसमें भी थोड़ा समय काट करके तो संगम में आता है। संगम में भी विशेष रूप से जो पार्ट बजाता है बाप के रूप में, वो है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा राम की प्रत्यक्ष होती है। तो राम वाली आत्मा इसी सृष्टि पर रहती है जो पूरे चक्कर में पार्ट बजाती है, और कृष्ण वाली आत्मा पूरे चक्कर में पार्ट नहीं बजाती है। उसका 50 साल कम हो जाता है। उसके बाद इब्राहिम आता है, वो 2500 साल कम हो जाता है। फिर बुद्ध आता है, वो 2500 साल के बाद उसमें 250 वर्ष और जोड़ दो, उतना कम हो जाता है। ऐसे ऐसे कम होते होते
लास्ट में महर्षि दयानंद आर्य समाज की स्थापना करने वाले और लेनिन स्टालिन जो नास्तिक धर्म बनाते हैं वो आते हैं। और इस तरह ये कल्प पूरा हो जाता है कलयुग के अंत तक। तो राम वाली आत्मा अलग हुई और कृष्ण वाली आत्मा अलग हो गई। कृष्ण जन्म लेता है सृष्टि पर आकर के ऊंची से ऊंची स्टेज में सतयुग की याद में, और राम वाली आत्मा आती है संगम में ऊंची से ऊंची स्टेज में। तो राम वाली आत्मा अलग और कृष्ण वाली आत्मा अलग और शिव अलग। तो सबसे ऊंचा कौन हुआ? शिव। उसके बाद राम वाली आत्मा, उसके बाद कृष्ण वाली आत्मा, उसके बाद पावरफुल आत्मा कौन है इस दुनिया में? जो राम को भी जीत लेती है। अरे नहीं मालूम? इब्राहिम ना इस्लाम धर्म आके स्थापन करता है ना द्वापर की आदि में। एक बार रिवाइज कर लो अपना कोर्स। ये जो इब्राहिम वाली आत्मा है, इब्राहिम वाली आत्मा जो है, हाँ, वो हमारा ये आदि सनातन देवी देवता में कई नहीं 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 नहीं, जो ऊपर से आता है इब्राहिम, अलग से है। जो इब्राहिम ऊपर से आता है वो इस्लाम धर्म का सूक्ष्म बीज है। क्या? हाँ, जैसे सनातन धर्म की सूक्ष्म बीज आत्मा है शिव और स्थूल बीज है राम वाली आत्मा। और राम वाली आत्मा का भी आधार मूर्त है ब्रह्मा वाली आत्मा। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी है। चलो तुम्हारा लंबा चक्कर चलेगा। हाँ, और हाँ, जब मैं बाबा को याद करता हूँ उसी वक्त मेरे का मुख खुल जाता है। क्यों? वहाँ से अच्छी बात है, हर समय याद करो, हमेशा मुख खुला रहेगा। लंबे चौड़े भाषण करते रहोगे, खूब सेवा होगी। जब याद में बैठ जाते हैं ना ऐसे, हाँ, आता अच्छा, उबासी आती है। बहुत साल से ऐसे हो रहा है। ऐसे ही होता है। वो कोई भूत प्रेत है जो प्रवेश कर जाता है। और ऐसा नहीं होता है बाबा, कभी कभी ऐसा शरीर से बैठते बैठते इच्छा हो जाता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तुमको झड़क देता है, अलर्ट हो जाओ। क्या उबासी खाते रहते हो? वो अलग समझ में बता दिया ना, दोनों सोल अलग अलग हैं। एक तुमको अलर्ट करती है और दूसरी तुमको सुलाती है कि सो जाओ। इसका क्या उपाय है? अगर उस उपाय, कोई औलिया के पास जाओ, वो निकाल देगा, थोड़े समय के लिए निकाल देगा, फिर उसी तरह की कोई दूसरी आत्मा आ जाएगी। कितना साल तक वो आत्मा रहेगा? हाँ, रहेगा। हाँ, चलता है। और बाबा मुरलियों में ना ये कृष्ण का अंतिम जन्म के जो रात है उसमें मैं आता हूँ करके बहुत सारा पढ़ लिया। हाँ, मगर राम के सोल में मैं आता हूँ करके मुरली में पढ़ा नहीं है। तो कहाँ पर होगा? आता ही नहीं है राम के सोल में, आता ही नहीं है। अरे आपको किसने कहा कि आया? वो त्रिमूर्ति के जब पहली क्लास हुआ था उसमें। क्लास किया तो किसी आदमी ने समझाया होगा ना। मुरली में कहाँ कहा? मुरली में नहीं, जब क्लास लिया था उसमें तो बोला राम वाली आत्मा में प्रवेश होके फिर कब? यज्ञ के आदि में। यज्ञ के आदि में? यज्ञ के आदि में जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो क्या मुरली में नहीं बोला ये बात कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, उनमें शिव बाबा आते थे, ऐसे ऐसे नहीं आया? वो तो आया मगर तो ब्रह्मा बाबा की सोल से ज्यादा पावरफुल आत्मा हो गई कि नहीं? हो गई। हो गई ना। फिर ये बोला वो बच्चे फेल हो गए, तो राम वाली आत्मा हुई ना। मगर क्यों? अगर मगर क्यों? स्पेसिफिकली कहा हैं? स्पेसिफिक करके स्पेसिफिक क्या?
स्पेसिफिक करके उसको स्टिफिटिक क्या होता है? हैं? स्पेसिफिक मतलब मैंने नाम लेके कहाँ बोला? हाँ। ये हर बात नाम लेके बोलना जरूरी है? शिव बाबा तो कहते हैं मैं नाम लेके किसी का पाठ नहीं खोलूंगा, बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा। ये कहते हैं कि हमें नाम लिख करके बताओ, कहाँ लिखा? नहीं, कहीं होगा, मैंने नहीं देखा हो, ऐसे हो सकता है इसलिए। अरे हर बात क्या लिखी हुई होने की जरूरत है या समझने की भी जरूरत है? अच्छा, मुरली में ये कहाँ लिखा कि मैं कृष्ण की सोल में आता हूँ? कृष्ण की अंतिम जन्म है। और ये कहाँ लिखा कि ये दादा लेखराज कृष्ण के अंतिम जन्म है? दादा लेखराज ही कृष्ण का अंतिम जन्म है, ब्रह्मा है, ये कहीं लिखा है? मैं इनमें प्रवेश करता हूं और है दिया, ध्यान नहीं दिया वो पर। अच्छा चलो, और तुम राम वाली आत्मा पे ज्यादा ध्यान दिया है ना? अभी ज्ञान मिल रहा राम वाली आत्मा पे ज्यादा ध्यान दिया। ये कहाँ आया हुआ है? ये कहाँ बीच में घुस पड़ा है जो हमको ब्रह्मा कुमारियों में से उठा के यहाँ ला के बैठा दिया? हाँ बाबा, जो भक्ति मार्ग में मौन रहने का व्रत लेते हैं ना, व्रत मौन रहने का व्रत करते हैं ना, मौन, ये काम बेसिक में भी करते हैं। अच्छा, बेसिक में तो वो सारे काम करते हैं जो भक्ति मार्ग में करते हैं। रावण जलाते हैं? नहीं जलाते। दीपावली मनाते हैं? नहीं जलाते। वो तो भक्ति मार्ग वालों को सबको फॉलो करेंगे ही करेंगे, वो ज्ञान को पनपने नहीं देंगे। शिव बाबा के ज्ञान की वाणी को चरितार्थ नहीं करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में। ये शिव बाबा की ज्ञान की वाणी को जिंदा बनाए रखना ये तुम बच्चों का काम है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। वो भगत आत्मा है जो भक्तों जैसे कर्म करें, वो मेरे को प्रिय नहीं है। बाबा वो तो चिल्लाते रहेगा, तो बाबा आया है, बाबा है, आओ आओ बाबा आया तो कहाँ है? दिखाओ कहाँ है, बताओ। तुम तो कहोगे आओ 7 दिन का कोर्स करो, हम तुम्हें दिखा देंगे, तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। हैं? गुलजार दादी में दिखाते हैं। तो गुलजार दादी में दिखा देंगे, फिर तो ज्यादा गहराई में जाओगे और फिर कहोगे मुरली में तो ऐसा आया कि मैं कुमारी कन्या में प्रवेश नहीं करता। क्या गुलजार दादी ने शादी कर ली? तब क्या जवाब देंगे? वो पॉइंट अभी किसी को पता नहीं है, इसलिए ऐसे बताता है। अच्छा, अभी पता नहीं, और आगे हाल तुम्हारे क्या होंगे फिर? हैं? आगे का हवाल होएगो। और बाबा जो मौन के विषय बोल रहे थे ना, हैं? तो जो मौन रहने का व्रत लेते हैं ना, हाँ, तो वो उसका ये बेहद में या एडवांस में इसका क्या अर्थ है कि वो एडवांस इसका यही अर्थ है, बाबा जी बैठे हैं, जिंदगी में कभी उन्होंने किया होगा मौन व्रत? किया कि नहीं किया? तो इनको फॉलो करते हैं वो। यही अर्थ है। भक्ति मार्ग में जो भी क्रियाकलाप कोई न कोई धर्म वाले करते हैं, वही क्रियाकलाप उनको फॉलो करना है। माने उन ब्रह्मा कुमारियों में ऐसे 9 धर्म भी घुसे पड़े हैं सूर्यवंशियों को छोड़ के, जो उनमें 10% के हिसाब से समझ लो कि भरे पड़े हैं। 10% आर्य समाजी भी हैं, 10% नास्तिक भी हैं, 10 सब धर्म के, इस्लामी भी हैं, बौद्धी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हर धर्म के ब्रह्मा की गोद में पले हैं। ब्रह्मा की गोद में सूर्यवंशी नहीं पले। वो अम्मा जो है वो सूर्यवंशियों का बच्चा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? मुरली में आता है। ब्रह्मा किसका बच्चा? किसका बच्चा? बच्चा माने रचना। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, किसका बच्चा? बड़े बप्पा की बच्चा। बच्चा माने रचना। तो बड़ा बाप कौन हुआ? राम बाप को कहा जाता है। हाँ,
और बाबा जो और एक बात है कि वो जो भक्ति मार्ग में लेटे लेटे करके मंदिर तक पहुंच जाते हैं ना, लेते देते लेटे 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 ऐसा करते लगाते बाजोली खेलते हुए जाते हैं, गुलाटी मारते हुए। उसका अर्थ ये है कि बेकारों में नीचे गिरे, फिर भक्ति की, फिर थोड़े ऊपर उठे, फिर नीचे गिरे, फिर उठे, फिर नीचे गिरे, यही चक्कर चलता रहता है। वो तो ऐसा करने से तो अपना मनोकामना पूर्ण हो जाता है, ऐसा बोलते। तुम जिन्न हो, बाबा ने क्या कहा, तुम क्या हो, जिन्न हो। सीढ़ी ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। तो ये गुलाटी खा रहे हैं कि नहीं, ये गुलाटी खाना हो गया। और बाबा हाँ, संगम में तो नंबर में लक्ष्मी, अरे हाथ तो उठाओ। हाँ, नंबर में तो नारायण बनते हैं ना, जैसे 8 नारायणों का गायन है संगम युग में। हाँ। तो पहले नंबर 8 नारायण तो सतयुग के हैं। हाँ बाबा, वो 8 नारायण की बात संगम की नहीं है, वो सतयुग के 7 नारायण है, पुरुषार्थ संगम में करते हैं। हाँ, और तो अभी जो पहले नंबर का नारायण जो है अव्वल नंबर, हाँ वो तो विश्वंगा महाराजन बनते हैं ना। हाँ, तो उसी का तो पाठ चलता है सत्ययुग के आदि में, मैंने बच्चों मैंने राधा कृष्ण वाले बच्चों को जन्म देने वाले निमित्त बनते हैं ना बाबा। हैं? राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनते हैं ना बाबा। हाँ जी, पहले वाला जो लक्ष्मी नारायण है। हाँ तो बाकी जो ये तो संगम युग की पुरुषार्थ है ना बाबा। हाँ तो संगम युग में बाकी जो 8 नारायण है, हाँ। 8 नारायण का जो है, तो इनका पुरुषार्थ नहीं होता है क्या बाबा? इनको प्रसाद नहीं हो रहा है अभी। तो हो तो रहा है, लेकिन गायन तो नहीं है ना इनका। अरे इनका गायन कैसे होगा, उनका गायन तो तब हो जब वो शिव बाबा के कार्य में सहयोगी बने। वो शिव बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं कि विरोधी बन जाते हैं। मान लो कुमारका दादी है, कुमारका दादी जिंदगी में हमेशा यही कहती रही कि बाबा की गद्दी नशीन मैं बनूंगी। मम्मा थी तब भी कहती रही, और मम्मा के बाद तो गद्दी पर बैठी गई। तो जिसका जीवन भर संगम युग में ये संकल्प रहा हो कि मैं मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी, तो यहाँ भी बनी, तो फिर वहाँ भी सेकंड नारायण बनेगी कि नहीं? बनेगा। नहीं बनेगा, बस ऐसे ही दूसरे नारायणों का। और बाबा इनका प्रश्न तो संगम युग का भी है। हाँ, तो संगम युग का ही तो बात बताया। जो संगम युग में होता है शूट, वो ब्रॉड ड्रामा में होगा। और ये सूक्ष्म आत्मा प्रवेश करता है, ज्ञान सुनता है? कौन? सूक्ष्म आत्मा प्रवेश करके ज्ञान सुनता है। कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करके ज्ञान सुनता है? हाँ? प्रवेश करके ज्ञान सुनता है, तो वो अच्छा है बुरा है? क्या सूक्ष्म आत्मा प्रवेश करके किसी में ज्ञान सुनता है? हाँ हाँ, तो ठीक है कि ठीक नहीं है? अरे तो वो चंद्रवंशी आत्माओं का उद्धार होगा कैसे? वो ज्ञान सुनेगी नहीं तो 16 कला संपूर्ण कैसे बनेंगी? 16 कला संपूर्ण तभी बनेगी, पूरा 16 कला का रोशनी उनमें ज्ञान की तभी आएगी जबकि बैठ करके शिव बाबा का ज्ञान सुने। वो तो पहले ही शरीर छोड़ गई और छोड़ रही है, एडवांस ज्ञान सुना नहीं, तो उनको सुनना नहीं चाहिए। गलत है या सही है? हैं? 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 गलत तो नहीं है ना? गलत नहीं है, सुन रही हैं, उनको भगाओ मत। जैसे मेरा युवा अरे उनको भगाओ मत, अपने हमारे तुम्हारे अंदर आते हैं तो आने दो। तब सुनता है, हैं? हैं? क्या बोलते हैं वो, मधुबन में आता है तब वो आती है। हाँ आती है, अभी भी सुन रही है। मेरे युगल के साथ ऐसा होता है। अरे युगल की सब बात क्या है, बहुतों की है। यहाँ तो जितने बैठे हैं सब में सोल प्रवेश करती है, अभी नहीं तो आगे चल के करेगी, करेगी जरूर। और बाबा हाँ,
भक्ति में दिखाए कि राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हैं। सत्य है। फिर बोलते हैं कि सत्यनारायण की कथा हैं? राम का नाम सत्य है। हाँ। फिर कथा होता है सत्यनारायण का। हाँ। फिर मनुष्य में जो हरिश्चंद्र राजा बताए ना, हाँ, राजा सत्य राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र तो उससे फिर सब कुछ सुहा दिया, यानी कि बाल बच्चे सब कुछ दे दिया। हाँ। ऐसा कहते। परीक्षा हुई तो सच्चा साबित होगा या झूठा साबित होगा? सत्य साबित होगा। सच्चा साबित हुआ। तो फिर ये आत्मा तो हम ज्ञान के आधार से तो एक ही आत्मा है। बिल्कुल एक ही आत्मा है। बिल्कुल। तो फिर भक्ति मार्ग में ऐसा 3 तरीके से बता दे। कहाँ 3 तरीके से बता दिया? राम का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। अंत में सारी दुनिया जानेगी कि सारे झूठे हैं, चाहे ज्ञान में चलने वाले हों और चाहे ज्ञान में न चलने वाले हों। परसेंटेज में झूठे सब है, एक सच्चा है 100%। साबित होगा कि नहीं? तो वो बात हो गई, वही राम वाली आत्मा। और नारायण का कथा अब नारायण संगम युगी ही सत्य है, संगम युगी नारायण की सत्य नारायण की कथा होती है या सतयुग के 8 नारायण की कथा होती है? संगम युगी वही सत्य है, वही राम है। और तो मनुष्य में जो हरिश्चंद्र को सब कुछ देते हुए, हरिश्चंद्र शास्त्रों में ही लिखा हुआ है हरिश्चंद्र सतयुग का राजा था, तो झूठी बात है क्या? सत्य बात है ही। सतयुग आदि कहाँ से होता है? संगम से सतयुग की आदि होती है या सतयुग में ही सतयुग की आदि होती है? संगम में ही सतयुग की आदि होती है। आपने कैसे अलग अलग समझ लिया? नहीं, मैं तो एक ही समझ लिया। फिर क्यों ऐसा करके बुद्धि भटकाने वाली बात हो गई? भटकाने वाली बात आपकी बुद्धि में हो रही है। हाँ। इसीलिए तो खुश रही बाबा। और एक प्रश्न है कि अक्टूबर में जब माउंट आबू में अव्यक्त बाड़ी चली तो उसमें ओरिजिनल बाड़ी चली, ओरिजिनल शोर आ गया, यानी कि अभी झूठी बाणी चल रही है। नहीं बाबा, ऐसे मैं बोल रही हूँ। अक्टूबर में जब माउंट आबू में अव्यक्त बाड़ी चली तो ओरिजिनल वॉइस आ गए हैं, वॉइस ओरिजिनल आ गया, यानी कि गुलजार दादी का आवाज जो था बहुत क्लियर था। हाँ। पहले जैसा नहीं था। हाँ। फिर नवंबर में बाबा आए तो फिर स्वर पहले के तरह दब गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा पहले जोर जोर से बोलते थे 69 में गुलजार दादी के अंदर। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर नष्ट होता जा रहा है, वो बीज रूप स्टेज में टिकते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो सूक्ष्म शरीर जो है वो आवाज़ में कम होता जा रहा है। आवाज़ शरीर का अंग है या बिना शरीर की आवाज़ होती है? तो वो जो शरीर का अंग आवाज़ है, देह से स्थूल शरीर का, वो धीरे धीरे गुलजार दादी का शांत होता जा रहा है। आवाज़ ब्रह्मा बाबा नहीं बोल सकते, अब वो आवाज़ बिल्कुल ही अभी ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा में ये ताकत नहीं रहेगी उनके सूक्ष्म शरीर में कि वो आवाज़ से बोले। बहुत दिन से आवाज़ से नहीं बोल रहे हैं, गोसे से बोलते हैं। आगे चल करके जैसे अभी बोलना शुरू कर दिया गुलजार दादी ने अपनी आवाज़ में, ऐसे ही आगे भी बोलती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा चले गए, नहीं, ब्रह्मा बाबा का फोर्स ही उनके द्वारा बुलवा रहा है। गुलजार दादी अपनी तरफ से बना करके नहीं बोल रही हैं। हाँ। और बाबा, ब्रह्मा बाबा क्यों दादी से नहीं बोलते, दादी से नहीं बुलवाते कि बाबा इधर पाठ चल रहा है? अरे बाप दादा ही सब कुछ बता दे तो तुम्हारी परीक्षा किस बात की होगी? टीचर कभी स्टूडेंट को परीक्षा में बताता है कि प्रश्न पत्र ऐसे ऐसे लिखो, ये तुम्हारा गलत है? हैं? तुमने क्या पढ़ाई पढ़ी है? फिर तुमने जो मुरलियाँ पढ़ी हैं, अव्यक्तवाणियाँ पढ़ी हैं, गद्य पढ़ी है, पद्य पढ़ी है, जो पद्य कविता पढ़ी है मुरली की, गीता की जो ज्ञान पढ़ा है, और जो पद्य अव्यक्तवाणी पढ़ी हैं, और उसमें तुमने क्या पढ़ा? तुमने कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ बाबा बता दें। तो पढ़ाई का मतलब ही क्या? पढ़ाना बेकार।
वाह भाई, बाहर स्टूडेंट। बाबा बता दे सब कुछ, बाबा सब कुछ बता दे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो बिल्कुल ही फेल हो जाओगे। और बाबा हाथी को छोटा जानवर कैसे पकड़ है? बड़ा जानवर को छोटा जानवर कैसे तालने के चाहते हैं? वो युक्ति है उसके पास, चींटी के पास युक्ति है। नाक में घुस जाओ, मर जाएगा, काट लेगा। तो उसकी नाक के अंदर ही सारी ताकत भरी हुई है, और अंगों में इतनी ताकत नहीं है। किसके? हाथी के। नाक में ऐसी खसूसियत है, इतनी ताकत है कि वो नाक से चाहे जितना बड़ा काम कर सकता है। पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है। टांग से थोड़े ही उखाड़ पाएगा, न पूंछ से उखाड़ पाएगा। कान इतना बड़ा होता है, कान से भी नहीं उखाड़ पाएगा। मस्तक से टक्कर मार करके बड़े बड़े फाटक तोड़ देता है, बड़े बड़े किलों के। लेकिन सूंड जो काम करती है वो दूसरे अंग नहीं कर सकते। और बाबा एक जगह है धरान नाम का, धरान, धरान, वहाँ पर जितने लोग को भी एडवांस का थोड़ा थोड़ा बताया, हाँ। सब जाके बेसिक के जो मुखिया बोके बैठे हैं, हाँ। उनको जाके बोल देते हैं। हाँ। और वो लोग उनको बोलते हैं सब गलत है, इधर जाना नहीं, ये पढ़ना नहीं, सब किताब लाके जला देते हैं। और उन सब का माथा मोड़ते हैं, गलत गलत वो आस्था चैनल का वीडियो दिखा के, दूसरा किताब दिखा के जिसमें ग्लानि भरी है, वो सब दिखा के उनका माथा खराब कर देते हैं। फिर हम लोग को आके डांटते हैं, ऐसा मत बताओ, ये करो, इधर से निकलो, ऐसा ऐसा। तो उनकी सेवा कैसे की? वो सिर्फ धरान में ही कर रहे हैं कि जितने भी ऑल इंडिया में और ऑल वर्ल्ड में जितने भी सेंटरों में ब्रह्मा कुमार हैं, सब जगह ऐसा ही कर रहे हैं, सब जगह ऐसा ही कर रहे हैं। उनका धंधा ही है दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वालों का। क्या? हिंदू धर्म की ग्लानि करो और अपने धर्म में कन्वर्ट करो। तो जो करते रहे हैं 63 जन्म में, वो ही कर रहे हैं। दूसरी शूटिंग कैसे कर लेंगे? वो ही शूटिंग करना उनका धंधा है, वो ही करेंगे। फिर हमारे हम कैसे सेवा करेंगे? हैं? बाबा आप अपनी बात पे अड़े रहो। ये आपकी परीक्षा है कि आप हुजूम की तरफ भागती है आपकी बुद्धि, या आप अकेले हैं तो अकेले डटे रहने योग्य है। डटे रहे तो फिर डटे रहो। और बाबा असम में जो यादगार है छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी का, मतलब ब्रह्मपुत्री और ब्रह्मपुत्रा और इसका कामाख्या देवी का, तो वो तो हर में है, तो बिहार में भी ऐसा होगा क्या? हैं? असम में जो यादगार बने हुए हैं, हाँ। कामाख्या मंदिर और ब्रह्मपुत्रा का, हाँ। वो तो हद का है ना, तो बिहार में भी। ओहो, हद में जो कलकत्ते में है गंगा सागर का मेला, तो क्या गंगा नदी अन्य गंदी नदियों के साथ जाकर के सागर से मिली नहीं है? हाँ, वो तो चैतन्य में भी मिले होंगे। तो चैतन्य में भी मिली है। चैतन्य में कलकत्ता जो है वो बीज है या नहीं? बीज बोया कहाँ जाता है? कौन सी धरनी में? वो स्थान कहाँ है? वो बनियन ट्री यादगार है ना, जहाँ बीज डाला गया। तो जहाँ यादगार बनी हुई है वहीं प्रैक्टिकल में हुआ है। और तो वह ब्रह्म कुमारियाँ तो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, और इस कार्तिक महीने में आसाम में इतना जोर शोर से रासलीला मनाया है श्री कृष्ण का, इसका कारण क्या है? किसने मनाया है? ब्रह्मा कुमारी ने। ब्रह्मा कुमारियाँ तो दुनिया के सारे ठठाकर्म करेंगी।
भक्ति मार्ग के जितने भी आडंबर हैं वो सारे आडंबर को उन्हें फॉलो करना है, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं उसमें भरी पड़ी हैं। वो चंद्रवंशी हैं, उनकी औलाद सभी धर्म वाले हैं, इस्लामी, बौद्धी, वंशी, ये दुनिया भर के धर्म हैं। कौन से धर्म से निकले हैं? सूर्यवंश से निकले, चंद्रवंश से निकले। तो चंद्रवंशियों की गोद में सारे ही धर्म वाले पले हैं। तो जो अम्मा होती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अम्मा बड़े बच्चों के कंट्रोल में आती है या नहीं आती है? तो आ गई। जो धर्म चंद्रवंशियों के बच्चे के समान हैं, वो बच्चे अभी बड़े बड़े हैं, उनका प्रभाव दुनिया में ज्यादा है, तो उनसे प्रभाव से प्रभावित अम्माएं हुई पड़ी हैं। उनके वंश में ये परंपरा है। किनके वंश में? चंद्रवंशियों के वंश में ये परंपरा है कि जो बच्चा होता है, कृष्ण बच्चा, वो अम्मा के ऊपर हावी हो जाता है, वो गीता माता का भगवान बन के बैठ जाता है। गीता माताओं को अपने घर में कंट्रोल में रख करके चलता है। आज भारतवर्ष में सभी माताओं का ये हाल है। घर घर में देखो जाके, बाप ने खुदा खास्ता शरीर छोड़ दिया या विदेश में चला गया या कोई बात ऐसी हो गई तो बच्चे जो बड़े बड़े हो जाते हैं वो अम्मा को पूरा कंट्रोल में मुट्ठी में रखते हैं या नहीं रखते? नहीं रखते, रख रहे हैं। रासलीला मनाने का कारण क्या है बाबा? आप रासलीला किसे समझते हैं? जो रहस्य है वही तो। क्या रहस्य है? तो राशि धर्म का जो रहस्य है। आप रास किसे कहते हैं? रास माने क्या? नृत्य। जिसे आपने रहस्य कहा वो क्या रहस्य है? अरे संगम की बीच बातें हैं। अरे वो कोई डांस का रहस्य है, नाचने का रहस्य है, या ज्ञान का रहस्य है? हैं? ज्ञान डांस की बात है। वो ज्ञान डांस ऐसा है जो सबसे ज्यादा संसार में प्रसिद्ध है। उदय शंकर डांस, शंकर पार्वती का डांस, वो ज्ञान का डांस है या नचकैया थे? हैं? ज्ञान का डांस है। आज की दुनिया में अमिताभ बच्चन को हीरो समझते हैं डांस करने वालों का, उनके पीछे पागल बने पड़े हैं। वास्तव में है कौन से डांस की बात? ज्ञान डांस की बात है। उसमें रहस्य भरा हुआ है। ज्ञान में, डांस में कौन सा रहस्य भरा हुआ है? और जो मुरली में बताया है, मुरली ही तुम्हारी छाती है, तो और जितना भी समस्या है इस मुरली से ही तुम्हारा मिलेगा। ठीक है। तो मुरली माना तो अभी तो क्लास तो बहुत हो गया, किसी भी नंबर तो बहुत हो गया। बहुत हो गया। अब ज्यादा क्यों पढ़ते हो? फालतू सुनने यहाँ का के लिए आगे बैठ गए हैं? अति हो गई मुरली की। यहाँ क्यों आते हो? तुम्हें तो भरपूर मिल गया ना। अरे नहीं मिला? मिला। फिर एक बार काय के लिए आते हो? कितने पैसे खर्च किए आने में? अरे कुछ खर्च किया? हाँ, आना जाना 400। आना जाना 700 रुपया खर्च हुआ। कमाते हो कुछ? थोड़ा कुछ। कितना? इससे तो बॉन्डिंग नहीं है बाबा। हैं? बॉन्डिंग नहीं है। बंधन नहीं है? नहीं, माने मंथली हिसाब नहीं है, घर का कमाई। कुछ एवरेज होगा ना, साल भर का कुछ तो होगा। हैं? अरे हम तुमसे पैसे लेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तुम चिंता मत करो। हैं? हैं? महीने में कितना हो जाता है? 20-25 हज़ार हो जाता है महीने में। उस साल में
25,000 साल में हो जाता है, महीने में 2,000 हो जाता है। अब 2,000 में से 700 रुपया आप 2 बार में खर्च कर देंगे, क्योंकि बाबा कभी कभी 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद भी आ जाते हैं। 700 रुपया है, 400 आने जाने दोनों में है, अप डाउन। अच्छा खड़े खड़े आते होगे रिजर्वेशन तो मिलेगा नहीं। इतनी कठिनाई उठाते हो, काहे के लिए आते हो? बहुत हो गई ना, आती हो गई है? हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? अब आती के बाद बताओ। जो समस्या का समाधान रोज मुरली क्लास से मिलेगा, ऐसे बोला है ना? रोज मुरली क्लास से आपको समाधान मिलेगा। हाँ। तो मैंने अप टू डेट क्लास के लिए बात आया या कोई भी क्लास का रेगुलर करने से? ये कोई बात हुई? मुरली कोई एक दिन की बात है या मुरली गीता ज्ञान की बात है? मुरली एक दिन की सुनी हुई की बात है या मुरली पूरे गीता ज्ञान की बात है या गीता ज्ञानामृत की बात है? असली मुरली किसे कहेंगे? हैं? गीता ज्ञानामृत नहीं। अरे एक पन्ना मुरली पढ़ ली या गीता का एक पेज श्लोक पढ़ लिया, एक पेज में 2-4 जितने भी श्लोक हों पढ़ लिए, समझ लिए, जान लिए, सुन लिए, उससे काम चल जाएगा? या पूरा गीता ज्ञान चाहिए या गीता ज्ञान का अमृत चाहिए? पूरे गीता ज्ञान पढ़ने से हो जाएगा। बाबा ने तो बोला है जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो है 3rd क्लास मुरली, जो टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं वो 2nd क्लास, और जो सन्मुख आके सुनते हैं वो है 1st क्लास। तो उसमें अमृत कौन सा है? गीता ज्ञान कौन सा है? और 3rd क्लास कौन सा है? मुरली में तो बोल दिया, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। माना बाबा जब तक जीवित रहे तब तक गीता ज्ञान तो था, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं था। आप अमर कैसे बनेंगे? अमर माने आपको अनिश्चय बुद्धि हो ही नहीं, मृत्यु हो ही नहीं अनिश्चय बुद्धि की। ये कैसे बनेंगे? एक भी सवाल का जवाब नहीं। अरे सन्मुख मुरली सुनेंगे तो ज्यादा बुद्धि में बैठेगी या कागज की मुरली पढ़ेंगे तो ज्यादा बुद्धि में बैठेगी? तो फिर तुम तो कहते हमारा पेट भर गया, बहुत ढेर सारी मुरली चला दी है, हमको उबकाई आ रही है, हम उल्टी कर देंगे। हाँ सन्मुख जो मुरली सुनेंगे उसी से समस्या समाधान होगा है? उसी मुरली से समस्या समाधान होगा। हाँ होगा। आप बैठ करके यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, जो गीता में भी लिखा हुआ परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करो और उसका जवाब मिलेगा, उससे तुम्हारी सेवा होगी। नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो फिर हाँ मुरली में भी बोला है, मुरली से सब समस्याओं का समाधान मिल सकता है। ब्राह्मण जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। रोज रोज तो सन्मुख नहीं मिलते। तो अपने सारे पैसे खर्च कर दे ना, हैं? जो 2-2.5 हजार कमाते हो, आसपास मुरली तो कहीं ना कहीं चलती रहती है। आसपास के मिनी मदनों बहनों से कह दो हमको जरूर बताना, वो फोन से तुमको बता देंगे और तुम चढ़ के रेल में पहुंच जाना है। या तो अपने रहने का निवास स्थान ही ऐसा बना दो जहां चारों तरफ ढेर के ढेर मिनी मदन हो। नहीं बन सकता है? अच्छा नागपुर इंडिया के बीच में है, वहां अड्डा जमा दो, चारों तरफ ढेर के ढेर मिनी मदन मिल जाएंगे, रोज मुरली सुनो। नहीं पसंद आया? अरे रोज मुरली सुनोगे, रोज खाना खाओगे, चिंता तो है नहीं। पेट के लिए तो कमाते हो,
वो किस्सा खत्म। अरे अच्छा चलो आगे। हाँ बाबा, हाँ, किसी का भी निंदा करना अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं है, किसी का भी निंदा करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, किसी का भी। चोर है, तुम्हारे घर में से चोरी करके जा रहा है। ब्राह्मण चोरी आगे देखिए। ब्राह्मण चोरी नहीं करते हैं? ब्राह्मण चोरी करते हैं कि नहीं? करते होंगे। अच्छा, अभी तुमको पता नहीं चला। लेकिन बात ऐसे हो गया, बात ये है कि जो ब्रह्म कुमारी के बारे में बात चल रही है। क्या? ब्रह्म कुमारी के बारे में। अच्छा, दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट आत्माएं होती है, जो ग्लानि करती हैं, हाँ, दास वाले, हाँ, दास वाले ब्रह्म कुमारी के बारे में रोज उनका चर्चा होती है। चर्चा करते हैं, ग्लानि तो नहीं करते। ग्लानि हो गया है, ग्लानि हो। जैसे कि ब्रह्म कुमारी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, गुरु नानक ने कहा असंख्य चोर हरामखोर, ये ग्लानि है कि नहीं? अरे कोई आदमी आपके घर में लगातार आ रहा है 4-6 दिन से, और हम आपको बता दें ये चोर है, बच के रहना, तो ग्लानि है कि नहीं? अरे बताओ ना जल्दी। ग्लानि है, ग्लानि है। अच्छी बात है। फिर चोर को चोर कहना ये कोई ग्लानि है क्या? ये तो दिल और खाएगा। हम बाई चांस तुम हमारे दोस्त हो और हमने तुम्हें नहीं बताया कि ये चोर है, और तुम्हारे घर में चोरी हो गई, सब कुछ चला गया, जिंदगी भर का कमाया हुआ, तो हमारा दिल खाएगा नहीं? बताएंगे तो सावधान होंगे। हाँ, तो सावधान होंगे ना, तब तुम कहोगे ये ग्लानि तुमने की हमारे ऊपर और चोर के ऊपर, कहोगे नहीं? हाँ, ये नई दुनिया में जो नया सृष्टि होता है उसमें मनुष्य का बीज तो 4.5 लाख होंगे, और प्राणी को कैसे होंगे वहाँ पर, और प्राणी का बीज कैसे होंगे वहाँ से? जो 4.5 लाख मनुष्य होंगे वो सामान्य मनुष्य होंगे या पक्के देवताएं होंगे? तो पक्के देवताओं से देवता जन्म लेंगे या पक्के ब्राह्मण ही जन्म लेंगे? देवता लेंगे। तो सृष्टि नीचे उतरती जाएगी। मतलब और प्राणी का, और जो है ना, और दुनिया में और भी प्राणी है, हाँ, उनका कैसे होगा? क्यों? और पशु पक्षी खत्म हो जाएंगे, उनके बीज नहीं रहेंगे। वही तो, कैसे होगा? अरे ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है ना 5 उंगलियों का, सब एक जैसी है नहीं? तो ऐसे ही जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, चाहे चौपाए हों, चाहे उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, या जितने भी प्रकार की योनियां हैं, उन सबके बीज जरूर इस सृष्टि पर रहते हैं। उन बीजों में से जो श्रेष्ठ किस्म के बीज हैं वो ब्राह्मणों के संसर्ग संपर्क में रहेंगे, विनाश के टाइम में भी रहेंगे, और उन ब्राह्मणों का योग बल की पावर उनको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि संघ के रंग में रचे पचे हैं। तो उनका जन्म श्रेष्ठ होगा कि नहीं सतयुग में? बस फिर उनमें संक्रमण होता रहेगा। जैसे डायनासोर के बारे में लोग समझते हैं कि लाखों वर्ष पुराने, और ये इन्होंने 5000 वर्ष का चक्र बता दिया, लेकिन नहीं, आज से 2500 वर्ष पहले घड़ियाल भी होते थे। क्या घड़ियालों की शक्ल देखी है? अच्छा, डायनासोर की शक्ल दिखाई कहीं है? हाँ, तो घड़ियाल और डायनासोर एक जैसे दिखाई पड़ते हैं लगभग। उनको भी 4 पांव होते हैं, उनको भी पूंछ होती है, उनकी भी लंबी वो होती है सूंड, जबड़ा, तो देखने में एक जैसे लगते हैं। मान लो किसी जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर मर गए, एक मादा रह गई, किसी तरह बच गई, निकल के बाहर चली गई, और वो
उन घड़ियालों के संसर्ग में आ गई। तो घड़ियाल का और डायनासोर जो मादा बची है उसका संक्रमण होगा या नहीं होगा? तो नई संतान पैदा हो जाएगी। ऐसे ही बीज बदलते रहेंगे। जैसे शेर है, चीता है, कोई जंगल में आग लगी, शेर सब खत्म हो गए, एक शेर नहीं रह गई और चीतों के संसर्ग में आ गई, तो नई तरह की संतान पैदा होगी या नहीं होगी? होगी। शेर तो नहीं पैदा होगा। तो ऐसे ही है, उनका भी शरीर बर्फ में दब जाएगा, संख्या बदलती जाएगी, योनियों की संख्या बढ़ती जाएगी। अरे 84 जन्म है, 84 लाख योनियां भी हैं। उनका भी बीज बर्फ में दबेगा? क्यों नहीं? उनमें योग बल नहीं भरेगा है? और उन्होंने कह दिया भगवान सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान की जो याद है वो सर्वव्यापी हो गई सारी सृष्टि में, कण कण में। और ओम शांति।